नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि एक एपी के 50 पद हैं। कह रहा है कि इस श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन से देखेंगे, कह रहा है कि श्रेणी में 50 पद है, मतलब कि एक से श्रेणी शुरू हो रही है पदों की और 50 पे ख़त्म हो रही है। और इसमें क्या दिया है कि अंतिम पद 106 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 50वां पद 106 है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो हमें एक पद का मान दिया है, तीसरे पद का मान दिया हुआ है 12। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A3 बराबर हो जाएगा 12। और इस A3 को अगर हम लिखना चाहें तो A3 को हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 2D बराबर 12। तो ये हो जाए, इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। तो जैसा कि 50वां पद 106 दिया है, मतलब कि A50 बराबर 106। तो A50 को हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं A प्लस 50 माइनस 1 49D बराबर 106। ये समीकरण 2 हो गया। 29वां पद ज्ञात करना है, तो A29 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब इन दोनों समीकरण को अगर हम घटा देंगे एक दूसरे में से, तो हमको D का मान निकल जाएगा। तो इसलिए समीकरण 2 में से एक घटाने पर, तो जैसा कि समीकरण 2 दिया है A प्लस 49D बराबर 106 और समीकरण 1 दिया हुआ है A प्लस 2D बराबर 12। इसको घटाएंगे तो नीचे वाले पद का सब चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस A माइनस A कैंसिल, 49 में से 2 जाएगा तो 47 47D बराबर 6 में से 2 जाएगा 4 और 10 में से 1 जाएगा तो 9। प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस। तो इस तरीके से D बराबर हो जाएगा 94/47 और 47 दूनी 94 होता है। तो इसलिए D का मान निकल जाएगा 2। तो अब इस D के मान को हम अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको A का मान पता लग जाएगा। तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जैसा कि दिया हुआ है A प्लस 2D बराबर 12। तो A प्लस 2 और D का मान 2 है बराबर 12। तो A बराबर हो जाएगा 12 और 2 दूनी 4, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो A बराबर निकल जाएगा 8। तो इस तरीके से हमने D का मान ज्ञात कर लिया, A का मान ज्ञात कर लिया। तो अब हम A29 का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए A29, जिसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं A प्लस 29 माइनस 1 28D। A का मान दिया हुआ है 8 प्लस 28, D का मान दिया हुआ है 2। तो 8 प्लस 28 दूनी 56 और 56 में 8 अगर हम जोड़ेंगे तो 56 4 60 और 4 64। तो इस तरीके से 29वां पद हमारा निकल जाएगा 64। तो हम लिख सकते हैं कि अतः AP का 29वां पद बराबर हो जाएगा 64। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें, और कमेंट करके बताइएगा अगर समझ में आया हो तो, और ना हो प्रॉब्लम हो तो ही बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।